शिवाजी भोंसले उर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज एक भारतीय शासक और मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। शिवाजी महाराज भारत के उन महान सपूतों में से एक है जो लोगों के दिलों पर राज करते हैं। शिवाजी ने आदिल शाही सल्तनत की अधीनता स्वीकार न करते हुए उनसे कई लड़ाइयाँ लड़ी थी। शिवाजी को हिंदुओं का नायक भी माना जाता है। शिवाजी महाराज एक बहादुर, बुद्धिमान और निडर शासक थे। धार्मिक कार्य में उनकी काफ़ी रुचि थी। रामायण और महाभारत का अभ्यास वे बड़े ध्यान से करते थे। वर्ष 1674 ईस्वी में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोंसले और माता का नाम जीजाबाई था। वर्तमान में शिवनेरी दुर्ग पुणे के पास है। उनकी माता ने उनका नाम भगवान शिवाय के नाम पर शिवाजी रखा। उनकी माता भगवान शिवाय से स्वस्थ संतान के लिए प्रार्थना किया करती थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोंसले एक मराठा सेनापति थे जो कि डेक्कन सल्तनत के लिए कार्य किया करते थे। शिवाजी के जन्म के समय डेक्कन की सत्ता 3 इस्लामिक सल्तनतों बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा में थी। शिवाजी अपनी मां जीजाबाई के प्रति बेहद समर्पित थे। उनकी मां बहुत ही धार्मिक थी। उनकी माता शिवाजी को बचपन से ही युद्ध की कहानियाँ तथा उस युग की घटनाओं के बारे में बताती रहती थी। खासकर उनकी माँ उन्हें रामायण और महाभारत की प्रमुख कहानी सुनाती थी, जिन्हें सुनकर शिवाजी के ऊपर बहुत ही गहरा असर होता था। इसी दौरान शाहजी ने दूसरा विवाह कर लिया और अपनी दूसरी पत्नी तुकाबाई के साथ कर्नाटक में आदिलाबाद की तरफ से सैन्य अभियानों के लिए चले गए। उन्होंने शिवाजी और जीजाबाई को दादोजी कोंडदेव के पास छोड़ दिया। दादोजी ने शिवाजी को बुनियादी लड़ाई तकनीकों के बारे में जैसे कि घुड़सवारी, तलवारबाजी और निशानेबाजी सिखाई। शिवाजी महाराज का विवाह सन 14 मई 1640 ईस्वी में सईबाई निम्बालकर के साथ लाल महल पूना में हुआ था। कई राजनीतिक कारणों और परिस्थिति की मांग के कारण और मराठाओं को एक करने के चलते शिवाजी को 8 विवाह करने पड़े थे। शिवाजी महाराज के 8 पत्नियों के नाम थे सईबाई निम्बालकर, सोयराबाई मोहिते, पुतलाबाई पालकर, गुणवंतबाई इंगले, शगुनाबाई शिर्के, काशीबाई जाधव, लक्ष्मीबाई विचारे, सकराबाई गायकवाड़। उनकी पत्नी सईबाई निम्बालकर से उन्हें 4 पुत्र हुए जिनके नाम थे संभाजी, सकूबाई, रानोबाई, अंबिकाबाई। सोयराबाई मोहिते से उन्हें 2 पुत्र हुए थे, दीपवे और राजा राम। शिवाजी महाराज ने वर्ष 1645 ईस्वी में आदिलशाही सेना को बिना सूचित किए तोरना किले पर हमला कर दिया। इसके बाद आदिलशाही सेना ने शिवाजी के पिता शाहजी को गिरफ्तार कर लिया। आदिल शाह सेना ने यह मांग रखी कि वह उनके पिता को तब रिहा करेगा जब वह टोरना का किला छोड़ देंगे। उनके पिता की रिहाई के बाद 1645 ईस्वी में शाहजी की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद शिवाजी ने फिर से आक्रमण करना शुरू कर दिया। वर्ष 1659 ईस्वी में आदिल शाह ने अपने सबसे बहादुर सेनापति अफजल खान को शिवाजी को मारने के लिए भेजा। शिवाजी और अफजल खान 10 नवंबर 1659 ईस्वी को प्रतापगढ़ के किले के पास एक झोपड़ी में मिले। दोनों के बीच एक शर्त रखी गई कि वह दोनों अपने साथ केवल एक ही तलवार लाएं। शिवाजी को अफजल खान पर भरोसा नहीं था और इसीलिए शिवाजी ने अपने कपड़ों के नीचे कवच डाला और अपनी दाईं भुजा पर बाघ नख रखा और अफजल खान से मिलने चले गए। अफजल खान ने शिवाजी के ऊपर वार किया, लेकिन अपने कवच की वजह से वह बच गए और फिर शिवाजी ने अपने बाघ नख से अफजल खान पर हमला किया। हमला इतना घातक था कि अफजल खान बुरी तरह से घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद शिवाजी के सैनिकों ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 ईस्वी को प्रतापगढ़ के युद्ध में बीजापुर की सेना को हरा दिया। शिवाजी ने लगातार आक्रमण करना शुरू कर दिया। शिवाजी की सेना ने बीजापुर के 3000 सैनिक मार दिए और अफजल खान के 2 पुत्रों को गिरफ्तार कर लिया। शिवाजी ने बड़ी संख्या में हथियारों, घोड़ों और दूसरे सैन्य सामानों को अपने अधीन कर लिया। इससे शिवाजी की सेना और ज़्यादा मजबूत हो गई और मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा खतरा समझा। मुगलों के शासक औरंगजेब का ध्यान उत्तर भारत के बाद दक्षिण भारत की तरफ आ गया। उसे शिवाजी के बारे में पहले से ही मालूम था। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में अपने मामा शाइस्ता खान को सूबेदार बना दिया था। शाइस्ता खान अपने साथ 1,50,000 सैनिकों को लेकर पुणे पहुंच गया और उसने वहां लूटपाट शुरू कर दी। शिवाजी ने अपने 350 मावलों के साथ उन पर हमला कर दिया था। तब शाइस्ता खान अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ और शाइस्ता खान को इस हमले में अपनी 3 उंगलियां भी गंवानी पड़ी।
इस हमले में शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान के पुत्र का वध कर दिया। औरंगजेब ने शर्मिंदगी के मारे शाइस्ता खान को दक्षिण भारत से हटाकर बंगाल का सूबेदार बना दिया। इस जीत के बाद शिवाजी की शक्ति और ज़्यादा मजबूत हो गई थी, लेकिन कुछ समय बाद शाइस्ता खान ने अपने 15,000 सैनिकों के साथ मिलकर शिवाजी के कई क्षेत्रों को जलाकर तबाह कर दिया था। बाद में शिवाजी ने इस तबाही का बदला लेने के लिए मुगलों के क्षेत्रों में लूटपाट शुरू कर दी। सूरत उस समय हिंदू मुसलमानों का हज पर जाने का एक रास्ता था। शिवाजी ने 4,000 सैनिकों के साथ सूरज के व्यापारियों को लूटने का आदेश दिया, लेकिन शिवाजी ने किसी भी आम आदमी को अपने लूट का शिकार नहीं बनाया। शिवाजी महाराज को आगरा में बुलाया गया, जहां उन्हें लगा कि उनको उचित सम्मान नहीं दिया गया है। इसके खिलाफ उन्होंने अपना रोष दरबार में निकाला और औरंगजेब पर छल का आरोप लगाया। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया और शिवाजी पर 500 सैनिकों का पहरा लगा दिया। हालांकि उनके आग्रह करने पर उनकी स्वास्थ्य की दुआ करने वाले आगरा के संत, फकीरों और मंदिरों के प्रतिदिन मिठाइयाँ और उपहार भेजने की अनुमति दे दी गई। कुछ दिनों तक यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक दिन शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को मिठाइयों की टोकरियों में बैठाकर और खुद मिठाई की टोकरी उठाने वाला बनकर वहाँ से भाग गए। इसके बाद शिवाजी ने खुद को और संभाजी को मुगलों से बचाने के लिए संभाजी की मौत की अफवाह फैला दी थी। इसके बाद संभाजी को मथुरा में एक ब्राह्मण के यहाँ छोड़कर शिवाजी महाराज बनारस चले गए। औरंगजेब ने जयसिंह पर शक करके उसकी हत्या विष देकर करवा डाली। शिवाजी के मित्र जसवंत सिंह के द्वारा पहल करने के बाद सन 1668 ईस्वी में शिवाजी ने मुगलों के साथ दूसरी बार संधि की। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की मान्यता दी। शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5,000 सैनिक बल रखने की छूट मिली और शिवाजी को पूना, चाकन और सूपा का जिला लौटा दिया गया। लेकिन सिंहगढ़ और पुरंदर पर मुगलों का आधिपत्य बना रहा। सन 1670 ईस्वी में सूरत नगर को दूसरी बार शिवाजी ने लूटा। नगर से 132 लाख की संपत्ति शिवाजी के हाथ लगी और लौटते समय शिवाजी ने एक बार फिर मुगलों सेना को सूरत में हराया। सन 1674 ईस्वी तक शिवाजी के साम्राज्य का अच्छा खासा विस्तार हो चुका था। पश्चिमी महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना के बाद शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराना चाहा, परंतु ब्राह्मणों ने उनका घोर विरोध किया क्योंकि शिवाजी क्षत्रिय नहीं थे। उन्होंने कहा कि क्षत्रियता का प्रमाण लाओ, तभी वह राज्याभिषेक करेंगे। बालाजी राव ने शिवाजी का संबंध मेवाड़ के सिसोदिया वंश से संबंध के प्रमाण भेजे, जिससे संतुष्ट होकर वह रायगढ़ आए और उन्होंने राज्याभिषेक कराया। राज्याभिषेक के बाद भी पुणे के ब्राह्मणों ने शिवाजी को राजा मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद शिवाजी ने अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की। विभिन्न राज्यों के दूतों, प्रतिनिधियों के अलावा विदेशी व्यापारियों को भी इस समारोह में आमंत्रित किया गया। इस समारोह में लगभग रायगढ़ के 5,000 लोग इकट्ठा हुए थे। शिवाजी को छत्रपति की उपाधि दी गई। उनके राज्याभिषेक के 12 दिन बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया। इसी कारण फिर से 4 अक्टूबर 1674 ईस्वी को दूसरी बार उनका राज्याभिषेक हुआ। 2 बार हुए इस समारोह में लगभग 50 लाख रुपए खर्च हुए। इस समारोह में हिंदू स्वराज की स्थापना का उद्घोष किया गया। शिवाजी के परिवार में संस्कृत का अच्छा ज्ञान था और संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया गया था। शिवाजी ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपने किलों के नाम संस्कृत में रखे, जैसे सिंधुदुर्ग, प्रचंडगढ़ और स्वर्णदुर्ग। उनके राजपुरोहित केशव पंडित स्वयं एक संस्कृत के कवि तथा शास्त्री थे। शिवाजी एक कट्टर हिंदू थे। वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उनके राज्य में मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता थी। शिवाजी ने कई मस्जिदों के लिए दान भी दिए थे। हिंदू पंडितों की तरह मुसलमान संतों और फकीरों को बराबर का सम्मान प्राप्त था। उनकी सेना में कई मुस्लिम सैनिक भी थे। शिवाजी हिंदू संस्कृति का प्रचार किया करते थे। वे अक्सर दशहरा पर अपने अभियानों का आरंभ किया करते थे। शिवाजी ने काफ़ी कुशलता से अपनी सेना को खड़ा किया था। उनके पास एक विशाल नौसेना भी थी, जिसके प्रमुख मयंक भंडारी थे। शिवाजी ने अनुशासित सेना तथा सुस्थापित प्रशासनिक संगठनों की मदद से एक निपुण तथा प्रगतिशील सभ्य शासन स्थापित किया था। उन्होंने सैन्य रणनीति से नवीन तरीके अपनाए, जिसमें दुश्मनों पर अचानक आक्रमण करने जैसे तरीके शामिल थे। शिवाजी ने अपनी एक स्थायी सेना भी बनाई थी। शिवाजी की मृत्यु के समय उनकी सेना में 30 से 40 हज़ार घुड़सवार, 1 लाख पैदल सैनिक और 1260 हाथी थे। उनके तोपखानों के संबंध में इतिहास में ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी ने ही भारत में पहली बार गोरिल्ला युद्ध का आरंभ किया था। उनकी इस युद्ध नीति से प्रेरित होकर वियतनाम वालों ने अमेरिका से जंग जीत ली थी।
इस युद्ध का उल्लेख उस काल में रचित एक शिव सूत्र से मिलता है। गुरिल्ला युद्ध एक प्रकार का छापामार युद्ध होता है। मोटे तौर पर छापामार युद्ध अर्धसैनिकों की टुकड़ियों या फिर अनियमित सैनिकों द्वारा शत्रु सेना के पीछे आक्रमण करके लड़ा जाता है। मराठा साम्राज्य उस समय 3 या 4 विभागों में बटा हुआ था। प्रत्येक प्रांत में एक सूबेदार था जिसे प्रांतपति कहा जाता था। हर एक सूबेदार के पास एक अष्टप्रधान समिति होती थी। अष्टप्रधान समिति में 8 सदस्य होते थे, इसलिए इसे अष्टप्रधान समिति कहते थे। न्याय व्यवस्था प्राचीन प्रणाली पर आधारित थी। शुक्राचार्य, कौटिल्य और हिंदू धर्मशास्त्रों को आधार मानकर निर्णय दिया जाता था। राज्य के आय का साधन भूमिकर था। सरदेशमुखी से भी कर लिया जाता था। पड़ोसी राज्यों की सुरक्षा की गारंटी के लिए वसूले जाने वाले कर को सरदेशमुखी कर कहा जाता था। शिवाजी अपने आप को मराठों का सरदेशमुख कहा करते थे और इसी हैसियत से सरदेशमुखी कर वसूला जाता था। सभी प्रजा शिवाजी का सम्मान करती थी और यही कारण है कि उनके शासनकाल में एक भी विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ था। शिवाजी महाराज के बारे में एक पुस्तक भी लिखी गई है जिसे गनीमी कावा कहा जाता है, जिसमें उनके शत्रु पर अचानक से आक्रमण करने के कई किस्से हैं। एक स्वतंत्र शासक की तरह उन्होंने अपने नाम का सिक्का चलाया जिसे शिवराई कहते थे और यह सिक्का संस्कृत भाषा में था। 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में लगातार 3 हफ्ते तक बीमार रहने के बाद यह वीर हिंदू सम्राट सदा के लिए इतिहास में अमर हो गया और उस समय उनकी आयु 50 वर्ष की थी। शिवाजी एक वीर पुरुष थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन मराठा हिंदू साम्राज्य के लिए समर्पित कर दिया। मराठा साम्राज्य में पहला नाम शिवाजी का ही आता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।